हेलो दोस्तों, निधि कोचिंग सेंटर में आज पुनः आपका स्वागत है। और आज हम जो है 10th क्लास हिंदी मीडियम में जो समांतर श्रेणी है उसकी जो 5.2 एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 इस वीडियो में आज कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं जो क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है कि एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। जो हमें एपी दी हुई है, इस एपी का कौन सा पद जो है वो 78 है। तो हमें इसमें पदों की संख्या n की वैल्यू बतानी है। तो इस एपी में जो प्रथम पद है आपका वो 3 है। तो जो प्रथम पद ए है उसकी वैल्यू हमारे पास 3 है। उसके बाद इसमें निकालते हैं सारवांतर डी, और सारवांतर डी निकालने के लिए दूसरे पद में से पहले पद को आप माइनस करोगे। तो दूसरे पद में से माइनस करोगे पहला पद, तो दूसरा पद हमारे पास यहां पर 8 है, और माइनस पहला पद आपके पास 3 है। 8 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास 5 आता है। तो जो सारवांतर है वो यहां पर 5 है। अब हमें दिया हुआ है इस श्रेणी का जो nवा पद है वो 78 है। n की वैल्यू 78 है। तो इस n की वैल्यू बतानी है आपको कि जो 78 है वो इसका पदों का संख्या कौन सा नंबर है उस पद का, वो n की वैल्यू आपको निकालनी है। तो जब आपको an की वैल्यू गिवन है तो आप an का फॉर्मूला यूज करोगे, और an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू आपके पास 78 है, बराबर a की वैल्यू आपके पास 3 है, और n आपको ज्ञात करना है, और d के स्थान पर आप रखोगे 5। तो प्लस के 3 जब आप लेफ्ट में लाओगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 माइनस करोगे तो 78 में से 3 माइनस करने के बाद आपके पास बचते हैं 75, और बराबर n माइनस 1 इंटू 5। 5n माइनस 1 के गुना में है, और गुना का जो नंबर होता है वो बराबर वाले के बटे में आता है। तो 75 बटे 5 बराबर n माइनस 1। 5 से 75 को कैंसिल करोगे तो ये 15 बार कैंसिल होगा। तो 15 बराबर n माइनस 1, ये माइनस के 1 है जो लेफ्ट में आके प्लस हो जाएंगे। तो n बराबर 15 प्लस 1, तो n की वैल्यू आपके पास 15 प्लस 1 16 आती है। तो इस श्रेणी का जो 16वां पद है वो 78 है। तो 16वां पद 78 होगा, ये इसका आंसर है। इसके बाद इसका देखते हैं जो 5th क्वेश्चन है। उस 5th क्वेश्चन में आपका पूछा है क्वेश्चन नंबर 5, और 5 क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि नीचे दी गई जो आपकी एपी है उनमें पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। निम्न एपी में पदों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके पास है कि जो एपी है उसमें आपको पदों की संख्या निकालनी है, जिसमें जो आपका पहला पार्ट है वो दिया हुआ है 7, 13, 19 और डॉट डॉट 205। ये जो एपी आपको दी हुई है, इस एपी में कितने पद हैं वो आपको बताने हैं। पदों की संख्या n की वैल्यू आपको बतानी है, जिसका पहला पद ए आपके पास 7 है। सारवांतर डी निकालोगे तो आप जानते हो दूसरे पद में से आप पहले पद को माइनस करोगे, तो 13 में से
-7 करोगे तो 13 में से 7 घटाने के बाद आपका 6 आता है। तो जो डी की वैल्यू है सार्वंतर है वो 6 आपके पास है। और इसमें अंतिम पद जो होता है लास्ट टर्म एल, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 205 है। और आपको बतानी है पदों की संख्या, यानी कि एन की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो हम देखते हैं जो एनवें पद का फॉर्मूला होता है वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन को हम लास्ट पद अंतिम पद भी लिख सकते हैं एल। तो एल की वैल्यू हमारे पास है, अंतिम पद हमारे पास है 205 बराबर ए की वैल्यू हमारे पास है 7 प्लस एन आपको ज्ञात करना है और डी की जो वैल्यू है आपके पास 6 है। ये जो 7 है ये प्लस के साथ हैं, जिन्हें लेफ्ट में लाने पर ये माइनस क्यों जाएंगे। तो 205 माइनस 7 बराबर आपके पास बचता है n माइनस 1 इंटू 6। 205 में से 7 माइनस करोगे तो आपके पास आता है 198 और बराबर n माइनस 1 इंटू 6। 6 गुना में है और गुना की संख्या बराबर के बटे में आती है, तो 198 बटे 6 बराबर n माइनस 1। 198 को 6 से भाग दो तो 6 तिया 18 और 6 तिया 18, इससे 198 आपका 33 बार कैंसिल होगा, बराबर होगा n माइनस 1। माइनस के 1 जब आप लेफ्ट में लाओगे तो प्लस के हो जाएंगे, तो n बराबर 33 प्लस 1 बराबर 34। तो इसमें जो पदों की संख्या है वो 34 है। तो पदों की संख्या जो आपके पास है वो 34 है पहले पार्ट में। इसके बाद इसका देखते हैं सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट आपके पास है 18 15 सही 1/2 13 डॉट डॉट माइनस 47। ये सेकंड पार्ट है, इसमें हमें पदों की संख्या बतानी है। तो आप देखते हो कि इसमें जो पहला पद है ए, उसकी वैल्यू 18 है। सार्वधातुक डी निकालोगे तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे तो 15 सही 1/2 में से माइनस करोगे 18, तो बराबर 15 दूनी 30 और 1 31 और बटे 2 माइनस 18। इसमें आप लघुत्तम लोगे, एलसीएम लोगे, तो एलसीएम आपका लघुत्तम आता है 2, 2 से 2 कैंसल, तो 31 बचता है माइनस 18 दूनी 36। तो डी बराबर 31 में से आप 36 माइनस करोगे तो माइनस के 5/2 आपका आता है सार्वधातुक। ये आपका सार्वधातुक निकल के आता है। इसके बाद अब आप जो है अंतिम पद आपको दिया हुआ है -47, एल की वैल्यू है -47, ये अंतिम पद है और आपको निकालनी है कि इसमें पदों की संख्या n कितनी है। तो आप जानते हो अंतिम पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जो अंतिम पद l की वैल्यू है वो आपके पास -47 है, तो l के स्थान पर -47 लिखोगे, बराबर a की जो वैल्यू है आपके पास वो है 18 और प्लस n आपको ज्ञात करना है -1 और d का मान आपके पास -5/2 है। जब भी माइनस का पद रखोगे माइनस के, तो वो ब्रैकेट के अंदर आपको रखने हैं, तो -5/2 ब्रैकेट के अंदर आप रखोगे। माइनस के 47, ये प्लस के 18 हैं और प्लस के जब आप लेफ्ट में लाओगे तो माइनस के 18 हो जाएंगे, बराबर n -1 इंटू माइनस के 5/2। माइनस के 47 हैं और माइनस के 18 हैं, दोनों पद ही माइनस के हैं, तो क्या करेंगे, दोनों माइनस के हो जाएंगे। 8 7 15 और 4 और 1 5, 5 और 1 6, माइनस के 65 बराबर n -1 और माइनस के 5/2। आप जानते हो जो
2 है ये इसके बटे में है, तो ये बराबर वाले के गुना में जाएगा, तो माइनस के 65 गुना 2, और माइनस के 5 गुना में है इसके, तो माइनस के जो नंबर होते हैं वो बराबर वाले के बटे में आते हैं, तो -5 बटे में आएगा इक्वल टू n-1। तो माइनस से माइनस कैंसिल आपका होगा, तो आपके पास निकल के आता है 65 गुना 2 बटे 5 बराबर n-1। यहां से माइनस कैंसिल होने के बाद 65 गुना 2 बटे 5 ये आपने लिखा, तो 5 से आप 65 को कैंसिल करोगे तो 5 से 65 13 बार कैंसिल होगा, 13 पंजे 65, 13 की 2 में गुना होगी, 13 दूनी 26 बराबर n-1, और ये माइनस के पद हैं, लेफ्ट में आपके प्लस के होंगे, तो 26 प्लस 1 बराबर n, तो 26 और 1 27, तो इसमें जो कुल पदों की संख्या है वो 27 है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आपका निकल के आता है 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पूछा गया है, चेक करके बताना है, क्या एपी 11 8 5 2 डॉट डॉट का कोई पद -150 है। तो हमें चेक करना है कि क्या इस एपी का जो आपको दी हुई है, इस एपी का -150 इसका पद है या नहीं है। तो उसके लिए हम -150 का जो नंबर है n है वो निकालेंगे। अगर n की वैल्यू भिन्न में या दशमलव में आती है तो -150 इस एपी का कोई पद नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है 11, इसका पहला पद a की वैल्यू है 11। उसके बाद में सार्वंतर d, और सार्वंतर निकालने के लिए आप दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे, तो 8 में से -11 करोगे, तो 8 में से 11 माइनस करने के बाद आपके -3 बचते हैं, और an आपको दिया हुआ है -150। तो आप जानते हो an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू आपके पास -150 है, बराबर a की वैल्यू आपके पास 11 है। नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या आपको निकालनी है, और d की वैल्यू -3 है, और माइनस का पद जब भी आप रखोगे ब्रैकेट के अंदर रखोगे। तो -150 ये प्लस के 11 हैं, जब इन्हें आप लेफ्ट में लाओगे तो ये माइनस के 11 हो जाएंगे, इक्वल टू n-1 इंटू -3। माइनस के 150 और माइनस के 11 दोनों ही माइनस के पद हैं, तो -150 और माइनस के 11 आपके पास होंगे -161 बराबर n-1 गुना -3। -161 -3 n-1 के गुना में है, और गुना की संख्या बराबर वाले के बटे में आती है, तो -161 और बटे में आपका आ जाएगा -3 बराबर n-1। माइनस से माइनस कैंसिल होने के बाद आपका 161 बटे 3 बचता है, और माइनस के जो 1 है ये लेफ्ट में आके आपके प्लस के 1 हो जाएंगे, इक्वल टू n। तो n इक्वल टू, इसमें आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम आएगा 3 से 3 कैंसिल, 161 प्लस 3 एकम 3, 161 प्लस 3 164 और बटे में 3। तो 164 3 से कैंसिल नहीं हो सकता। आप अगर इसकी वैल्यू निकालोगे वो दशमलव में आएगी, और n कभी दशमलव में नहीं होता है, एक पूर्ण नंबर होता है। अतः -150 एपी का कोई पद नहीं है। तो ये आपके 3 क्वेश्चन खत्म हुए।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।